हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अभी तक हमने इसके पहले वाले वीडियोज में 3 मेथड्स पढ़े थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उन तीनों मेथड्स का हमने सेपरेटली सबका मतलब समझा था, स्टेप्स देखे थे कि कैसे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और उनके प्रिकॉशंस भी देखे थे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। ठीक है, अब उन तीनों को हमने सेपरेटली पढ़ा, तीनों को अच्छे से समझा। इस पर्टिकुलर वीडियो में तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे, जो उसका मेन जो पार्ट्स थे, मतलब यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं होगा या फिर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक समरी काइंड ऑफ में शो करने वाली हूँ या बताने वाली हूँ कि हमें तीनों मेथड्स में कैसे नेशनल इनकम तक पहुँचना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे जो तीनों मेथड्स हैं वो कुछ ये रहे। ओके, स्टार्टिंग विथ ये है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ओके, फिर आता है हमारा इनकम मेथड और फिर एट द एंड आया हमारा कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सब में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट हमने बोले कि डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं जो कि इन तीनों के थ्रू हम लोग अपना जो नेशनल इनकम है उसका कैलकुलेशन इजीली बता सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग विथ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद भी है और क्लियर भी है, राइट? तो ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? हमें मिलता है GVA। GVA का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड ऑफ टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तीनों सेक्टर्स में जो डिफरेंट वैल्यू एडेड हुए हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। तीनों में हमने इंडिविजुअली कैलकुलेशन किया है। जब तीनों को हम एक साथ में ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? तो हमें मिलता है अपना GDP at MP। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें? GDP at MP मिल रहा है, तीनों GVA at MP को ऐड करके। अब GDP at MP से हम नेशनल इनकम तक कैसे जाएंगे? सिंपल सा है, पहले हमने अपनी डोमेस्टिक इनकम निकाल ली, नेशनल इनकम निकाल ली, तो इसमें हम समझ गए कि डोमेस्टिक इनकम कैसे फाइंड आउट करना है और नेशनल इनकम भी कैसे फाइंड आउट करना है। GDP at MP हमें मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए NDP at FC। ये जो कन्वर्जन है वो हमें अच्छे से आता है। G को N बनाने के लिए क्या करना है? ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, राइट? सो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या आ गया? नेट। फिर D और D तो एज इट इज है P में, दैट मीन्स प्रोडक्ट में तो कोई चेंजेस होते नहीं। फिर एक है हमारे मार्केट प्राइस पर और एक है हमारी फैक्टर कॉस्ट पर। सो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना आ गया? क्या आ गया? ये आ गया हमारा FC। तो GDP MP से हम NDP at FC तक पहुंच गए। ये आ गई हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब हमें चाहिए नेशनल इनकम, तो अब हम क्या करेंगे? ये NDP at FC ऑलरेडी है, NNP at FC चाहिए। दोनों एग्रीगेट्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर D है, यहाँ पर N है, राइट? सो डोमेस्टिक में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या आ जाएगा हमारा? NNP at FC आ जाएगा। ओके, सो ये वैल्यू एडेड मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन और बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा ये पर्टिकुलर मेथड भी और ये जो वापस हमने रिवाइज किया वो भी अच्छे से। ठीक है, फिर आते हैं अपनी इनकम मेथड पर। इनकम मेथड में क्या पर्टिकुलर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं? तो ये होता है हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। स्टूडेंट्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर भी हमने 3 चीजें पढ़ी थी। वो क्या थी? वो थी हमारी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, राइट? फिर एक था हमारा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और फिर था क्या?
सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, इन तीनों को ऐड कर या इन तीनों को कंबाइन कर हमें मिलता है अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसका मतलब कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें ऑलरेडी गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को ऐड करना है, तो हमें मिल जाएगा अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, फिर इसमें ऐड करना है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है इसके फिर से 3 डिविजन्स हैं। ये क्या है, ये है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, मैं सिर्फ रिटेन लिख दूं, इससे आप लोग समझ जाएंगे। सो ये हो गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर आ गया हमारा डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, इट मीन्स कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हमें पूरा एकदम डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इन्हें ऐड करके हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं। इन सबको ऐड करके इनकम मेथड में इन सबको ऐड करके हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम, NDPAT-FC मिलेगा। इनकम मेथड से आपको क्या मिलेगा, NDPAT-FC। अब NDPAT-FC से आप NNPAT-FC तक कैसे जाओगे, इसमें ऐड कर दोगे NFIA। ओके, सो डोमेस्टिक इनकम से हम चले गए अपनी नेशनल इनकम पर। ओके, ये दोनों हो गए हमारे, वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया। बहुत ही सिंपल से हैं और इनके फॉर्मूले भी सिंपल है। हाँ, अब जो एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है तो सिंपल ही, बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और इनफैक्ट इन फॉर्मूले, ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है इनके अंदर के भी अलग अलग फॉर्मूले हैं, राइट। तो बस वही थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज जो हमारा मेथड है वो तो ईजी ही है। सो क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है इसका, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें हमने देखा इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक वो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक क्या होता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। इन दोनों को मिला के हमें मिलता है अपना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें आती है कि COE पेड बाय गवर्नमेंट, ओके, और जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे कहाँ आ गए, आपके गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, फिर आया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के फिर से 2 पार्ट्स हो गए। वो क्या हो गए, वो हो गया एक तो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन स्टॉक, और एक क्या हो गया, एक हो गया हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स हमने देखे अपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी अंडर। और फिर आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट। तो बस वही हमारा क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट्स हो गया। तो इन सारी चीजों को ऐड कर इन सारे पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इन सबको ऐड करके क्या मिला, GDP@MP। अब GDP@MP से हम अपनी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये जो GDP@MP है इसमें माइनस कर दो डेप्रिसिएशन और माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे डोमेस्टिक इनकम पर, दैट इज NDPAT-FC पर। अब इस NDPAT-FC में ऐड कर दो NFIA, तो कहां चले जाएंगे हम चले जाएंगे नेशनल इनकम, दैट इज NNPAT-FC पर। ठीक है, सो ये हमारे तीनों मेथड्स हैं जिसमें हमने अपने नेशनल इनकम का कैलकुलेशन समझा। अभी हमने इसका प्रैक्टिकल पार्ट नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसका थ्योरी पार्ट किया है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, लेकिन एक बार पूरा थ्योरी कंप्लीट कर ले फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, सो ये तीनों मेथड्स आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे। देखो, फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले के साथ साथ में एक और चीज याद रखनी है कि तीनों इंडिविजुअल जो एक एक मेथड है उनसे हम कौन से एग्रीगेट पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड है तो वो हमें क्या देता है, GDP@MP देता है। जो हमारा इनकम मेथड है उससे हमें NDPAT-FC मिलता है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है उससे हमें क्या मिलता है, GDP@MP मिलता है। फिर ये जो एग्रीगेट्स मिले हैं हमें, इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, हमें जिस भी एग्रीगेट तक पहुंचना हो उसमें।
ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये तीनों मेथड्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे, इनके जितने भी पर्टिकुलर एक एक कंपोनेंट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे, इनके जो प्रिकॉशंस थे वो सारे क्लियर होंगे और इनमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। देखो जब हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे ना तो ये सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसका थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोई सी भी पर्टिकुलर मेथड दे दी कि इसके प्रिकॉशंस बताओ, ओके, तो इसका थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ लें या सिर्फ थ्योरी पढ़ लें, दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी और दोनों इजी हैं, उसमें कोई भी आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इतना सब कुछ जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिन्हें हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना होता है, ठीक है, नहीं करना होता है, फिर उसके बाद में हमारा करना होता भी देखेंगे हम, लेकिन एट प्रेजेंट मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर की बता रही हूं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आइटम्स विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम, ओके, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, उससे और ज्यादा क्लियरेंस होंगी कि अच्छा ठीक है ये पर्टिकुलर चीजों को तो इंक्लूड करना ही नहीं है। ओके, आई होप कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे और आप लोग आपकी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू।